हेलो बच्चों, आज की कहानी है रोटी चोरी करने वाली चुड़ैल। श्यामपुर गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते थे और थोड़ी ही देर में वो रोटियां गायब हो जाती थीं। सबको ये पता था कि उस घर में जो चुड़ैल है वो रोटियां खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से रोटी नहीं जाती, उस घर में अगले दिन से खाना नहीं बन पाता था और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। एक दिन एक परिवार गांव में नया आया। परिवार में एक अम्मा और उनका बेटा सोहन था। मोहन, बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आ जा। ठीक है माँ, जाता हूँ। और मोहन सामान लेकर आता है और माँ खाना बनाने में जुट जाती है। वो लोग गांव में नए नए आए थे और उन्हें कोई बताता भी नहीं है कि उन्हें रोज़ उस घर के आगे रोटी रखनी है। अब अम्मा खाना बना देती है और मोहन और अम्मा खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब अम्मा खाना बनाने जाती है तो जैसे ही रोटी बनाती है वो गायब हो जाती है और अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। अम्मा डर जाती है। मोहन, मोहन। हाँ अम्मा, क्या हुआ? मैं रोटी बना रही हूँ और रोटियाँ गायब होती जा रही हैं और बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई हंस रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? आप मेरे सामने रोटी बनाकर दिखाओ तो ज़रा, मैं भी देखता हूँ। जैसे ही अम्मा रोटी बनाती जाती, रोटी गायब होती जाती और हंसने की आवाज़ आती। मोहन भी चौंक गया। अरे अम्मा, ये कैसे हो रहा है? कहीं इस घर में कुछ है तो नहीं? दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर बना है। रोज उस घर के सामने 2-4 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि खाना बनते ही रोटी सबसे पहले इस घर के सामने रख कर जाएंगे। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्यों? मोहन के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वह लोगों के घर से रोटियां चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से रोटी चुराई और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उस घर में उसे बंद करवा दिया। उसकी उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई और तब से ही उसके घर के सामने सबको रोटी रखनी पड़ती है। जो ऐसा नहीं करता उसको वह बहुत परेशान करती है। तो आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं जिससे उसे मुक्ति मिल जाए? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस गांव से जाने को तैयार ही नहीं होती। ठीक है पंडित जी। मोहन अम्मा को लेकर वहां से घर चला गया और पंडित जी ने जैसा कहा मोहन ने बिल्कुल वैसा ही किया। अम्मा, आज अच्छा खाना बनाओ, पूड़ी, हलवा, खीर और सब्जी। आज कुछ है क्या बेटा? नहीं अम्मा,
बस अब आप रोज अच्छा अच्छा खाना बनाइए कुछ दिन और मुझे एक थाली परोस कर दे दीजिए। ठीक है बेटा। अम्मा को कुछ नहीं समझ आया कि मोहन क्या करने वाला है। आप परेशान मत हो अम्मा, सब ठीक है। मैं ये खाना इसीलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम रोटी वाली चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो उसको कितनी खुशी होगी। हाँ बेटा। अब मोहन थाली लेकर जाता है और रोटी वाली चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है कि चुड़ैल अम्मा, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाया हूँ। मैं तुमको अपने हाथ से पकवान खिलाऊंगा अम्मा। इतने में चुड़ैल मोहन के सामने आती है और मोहन उसको खाना खिलाता है और सारा गांव उसको देखता है। और मोहन रोज चुड़ैल को पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है और रोज उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। फिर एक दिन मोहन चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल अम्मा, ये बताओ तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो? तुमको बुरा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? तो आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे ही लोग हों? हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो। अम्मा, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक काम करो बेटा, वो लोटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अम्मा, जैसा तुम कहो। और मोहन ऐसा ही करता है और ऐसा करने से पूरे गांव को रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।